मेरा नाम अभिषेक और क्लीन के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमने ये पॉडकास्ट सीरीज़ आप तक डेयरी क्षेत्र की कहानियाँ लाने के लिए शुरुआत की है। तो आज इस एपिसोड में हमारे साथ है साहिल खन्ना जी, ग्रीन लाइट प्लैनेट से। नमस्ते साहिल जी। नमस्ते अभिषेक, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया साहिल जी, थैंक यू। सो मैं सीधा पहले सवाल से शुरुआत करता हूँ कि आपकी कंपनी ग्रीन लाइट प्लैनेट क्या काम करती है? ग्रीन लाइट प्लैनेट सन किंग नाम के तहत 45 से अधिक देशों में सोलर एनर्जी प्रोवाइड करती है, सोलर होम सिस्टम और सोलर लैंटर्न्स और सोलर अप्लायंसेस के थ्रू। हमारे प्रयासों की वजह से अभी तक हम 1 से ज़्यादा करोड़ लैंटर्न और होम सिस्टम करीबन 45 देशों में बेच चुके हैं, जिसकी वजह से करीबन 5 करोड़ इंडिविजुअल्स को इसका बेनिफिट मिला है। और इन 1 करोड़ यूनिट्स में से करीबन 50 लाख हमने इंडिया के अंदर ही बेचे। तो हम इंडिया में मेजरली अपने एमएफआई पार्टनर्स, माइक्रो फाइनेंस पार्टनर्स के थ्रू काम करते हैं, या फिर हमारा डायरेक्ट टू रिटेल चैनल है, जिसमें हम लोग 15,000 रिटेलर्स से अधिक रिटेलर्स के साथ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप में काम करते हैं। काफ़ी मतलब वाइड स्प्रेड नेटवर्क और वाइड स्प्रेड काम करते हैं सर आप। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपकी कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? श्योर, हमारी कंपनी की शुरुआत बैक इन 2007 जब हमारे को फाउंडर्स यूएस से इंडिया आए थे। इंडिया में स्पेसिफिकली ओडिशा आए थे एक प्रोजेक्ट के लिए, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि लोगों को सोलर लैंटर्न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो तभी उन लोगों ने प्रोटोटाइप पे काम करना शुरू करा और 2009 में हमारा पहला प्रोटोटाइप रेडी हुआ, जिसको हमने कमर्शलाइज करा। और उसके बाद से ग्रीन लाइट प्लैनेट एक सोशल एंटरप्राइज बन गया, जिससे पहले वो एक सोशल एंटरप्राइज नहीं था बट एक नॉन प्रॉफिट था व्हेन इट वाज जस्ट अंडर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और तब से लेकर अब तक हमने करीबन 45 देशों में एक्सपैंड कर लिया है और इंडिया में हमारा एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। एंड 3 co-founders में से एक्चुअली एक co-founder is an Indian. His name is Mayank Shekhsaria and other 2 are Americans. Right now in India हमारा हेडक्वार्टर मुंबई, जहाँ से हमारे सारे ऑपरेशंस यूज होते हैं, और वहाँ से उनके अलावा हमारे 4 और ऑफिसेज हैं इंडिया में। एंड आवर ऑपरेशंस आर मेजरली अक्रॉस एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, काफ़ी वाइड स्प्रेड काम है। और आपके अभी इतने साल के तजुर्बे में, जब से आप ग्रीन लाइट प्लैनेट के साथ काम कर रहे हैं, आपने देखी हुई कुछ सफलता की कहानियाँ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँगा। जो इंडियन रूरल कस्टमर है वो ट्रेडिशनली केरोसिन लैंटर्न या मिट्टी के तेल का बहुत प्रयोग करते थे। तो ये केरोसिन को रिप्लेस करने में स्पेशली इन later of 2000 which is between 2000 and 2015 केरोसिन को रिप्लेस करने में बहुत ज़्यादा यूज आया, क्योंकि तब केरोसिन बहुत ज़्यादा यूज होता था इंडियन रूरल मार्केट में। और केरोसिन के काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स है, बिकॉज उससे एक स्मोक निकलती है दैट इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 10 सिगरेट्स एवरी डे। तो वो जो स्मोक होती है वो कस्टमर्स को, उनको, उनके बच्चों को बहुत हार्म करती है। एंड इंडिया में स्पेशली रूरल मार्केट में इलेक्ट्रिफिकेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ बिग इशू। उसको काउंटर करने में इन प्रोडक्ट्स ने बहुत हेल्प करा है। एंड दिस इज इन अ वे आप इसको फ्री एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि कस्टमर एक बार इन्वेस्ट कर लेता है तो उनको बिजली के बिल रेपिटेटिवली नहीं देने होते हैं। और ये एनर्जी हम लोग सूरज से ले रहे हैं, तो जब हम सूरज से एनर्जी लेते हैं तो हमें उसके यूज के लिए पैसे नहीं देने हैं, बस उसको रेगुलरली मेंटेन करते रहना है। तो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद एक कस्टमर एटलीस्ट 5 साल तक ये प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। सो ऑब्वियसली केरोसिन को काउंटर करने में एक बहुत ही बड़ा फायदा हमें मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इलेक्ट्रिफिकेशन का जो मेजर इशू है आज की डेट में भी, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें करी हैं इलेक्ट्रिफिकेशन को इंक्रीज करने में, बट आज भी ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटा लाइट कटती है रूरल एरियाज में। तो वहां पर भी इनका बहुत यूज आता है, स्पेशली जब लोग अपने घर से शॉप चला रहे हैं कोई, या अपने घर में लोग कुछ सिलाई का काम कर रहे हैं, या कोई बाहर फिशिंग करने जाता है, या कोई बार खेती का काम करने जाता है, तो उसमें लैंटर्न्स बहुत काम आती हैं, सोलर टॉर्चेस बहुत काम आती है।
अलॉन्ग विद दैट इसमें एजुकेशन में बहुत बड़ा फायदा मिला है बच्चों को, स्पेशली जब लाइट जाती है तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई करने के लिए उनको कैंडल जलानी पड़ती है, मिट्टी का तेल जलाना पड़ता है। जब उनके पास एक सोलर प्रोडक्ट होता है, केरोसिन लाइट से 10 गुना ज्यादा है, 20 गुना ज्यादा लाइट मिलती है। और वो एक्चुअली अगर आप उसको 5 साल के अंदर उसकी कॉस्ट को बांटेंगे तो केरोसिन से बहुत ज्यादा चीप होता है। सबसे सस्ता सनकिंग प्रोडक्ट आज 650 रुपये में आपको मिल सकता है। और एक केरोसिन लैंटर्न पे, तो अगर आप एक केरोसिन लैंटर्न को हमारे सबसे सस्ते प्रोडक्ट से भी कंपेयर करेंगे तो हमारा जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है वो केरोसिन से 5 गुना ज्यादा रोशनी देता है और वो 5 साल तक चलता है। एंड अलोंग विद दैट हेल्थ बेनिफिट्स भी है ऑब्वियसली, जिससे आपको स्मोक की इनहेलेशन नहीं होती है। अलोंग विद दैट ऑब्वियसली के लिए बहुत है, और ओवरऑल जो हमारे होते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है इसकी वजह से। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ ये, मतलब हेल्थ सेक्टर और कमर्शियली भी वायबल है आपके प्रोडक्ट्स। तो तो अब तक आप डीआरई क्षेत्र से क्या सीखे हैं? बहुत ज़्यादा सीख है, और इनफैक्ट ये सीख कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो इंडियन कस्टमर है, पहली चीज़ तो बहुत प्राइस सेंसिटिव है, और बहुत इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास डिजिटल चैनल्स की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है कि कस्टमर आज की डेट में अमेज़न भी खोल कर वहाँ से शॉपिंग करता है। इवन रूरल कस्टमर अमेज़न खोल के शॉपिंग करता है। एंड इनफैक्ट उसके पास बहुत सारी चीजें होती है जिसके थ्रू वो पता कर सकता है कि राइट राइट प्राइस क्या है एक राइट प्रोडक्ट के लिए। सो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़ गया है, कस्टमर इंटेलिजेंट है, आप जहाँ पर भी जाओ, रूरल मार्केट में भी जाओ, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। सो आपको इंश्योर करना है कि जो आप प्रोडक्ट देते हो उसकी क्वालिटी बेहतरीन है। आप जितनी अच्छी क्वालिटी दोगे प्रोडक्ट की उतनी अच्छी आपकी ब्रांड नेम बढ़ेगी, बट ये ब्रांड नेम भी बनाने में बहुत टाइम लगता है। हमें 5 से 7 साल लगे अपनी ब्रांड नेम को स्ट्रॉन्ग करने में इंडिया में। एंड इनफैक्ट हमारे प्रोडक्ट हमेशा एक ट्रेडिशनल रिटेल बेस्ड सोलर लैंटर्न या सोलर प्रोडक्ट से हमेशा एक्सपेंसिव रहे हैं, बिकॉज जो आपको ट्रेडिशनली रिटेल मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती है। हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड बैंक और आईएफसी से अप्रूव होकर आते हैं। दैट मीन्स दैट कस्टमर को एक क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन मिलती है और वो भरोसा कर सकता है प्रोडक्ट पे। एंड अलोंग विद दैट ऑब्वियसली वारंटी टर्म्स होते हैं जिससे कस्टमर को और हेल्प मिलती है। सो ऑब्वियसली कस्टमर इज वेरी वेरी इन्फॉर्म्ड। वो टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपनीज को, एंड हमेशा टू लुक फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन। आप किसी भी स्टेज पे इनोवेशन को डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कस्टमर की नीड्स होती हैं वो हमेशा चेंज होते रहती हैं। मैं एक प्रोडक्ट सेम मार्केट में सेम कस्टमर को 10 साल तक नहीं दे सकता, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत तेज इवॉल्व हो रही है। हमेशा कस्टमर की नीड्स चेंज हो सकती है। सो प्रोडक्ट इनोवेशन आई वुड से बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है जो इस पूरी इंडस्ट्री की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एट द सेम टाइम हमें अपने कस्टमर को हमेशा ध्यान में रख के चलना है, हमेशा फीडबैक लेना है, कॉन्स्टेंटली रिसर्च करानी है कि क्या ठीक चल रहा है, क्या ठीक नहीं चल रहा है। एंड एट द सेम टाइम हमें कॉन्स्टेंटली अपने बिजनेस पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से भी फीडबैक लेना चाहिए कि उनके हिसाब से अभी मार्केट में क्या अच्छा चल रहा है, व्हाट आर द चेंजेस दैट यू नीड टू मेक कॉन्स्टेंटली। सो ये सारी चीजें हमने सीखी है, बट ये एज आई सेड सीख खत्म नहीं हुई है। सीख हमेशा चलते रहेगी, आज भी चल रही है, आगे भी चलते रहेगी। जी। और जैसा आप कह रहे हैं कि ये सब आगे भी चलते रहेगा, तो भविष्य में आप इस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आते हुए देखते हैं? एज आई टोल्ड यू, प्रोडक्ट इनोवेशन ये इंडस्ट्री का हमेशा एक पार्ट रहेगा। सो आप हर साल देखेंगे कोई नई टेक्नोलॉजी उभर के आ रही है, कोई नए प्रोडक्ट्स उभर के आ रहे हैं जो कस्टमर ने नहीं देखे हैं, कस्टमर के लिए नया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग इस साल एक सोलर पावर टेलीविजन लॉन्च कर रहे हैं, जो एक नॉन सोलर टेलीविजन पॉइंट होएगा। नाउ ये साल की R&D के बाद ऐसा एक प्रोडक्ट तैयार हुआ है कि आज की डेट में जो गांव के क्षेत्र में बैठा हुआ कस्टमर है, जब उनके घर पे लाइट जाती है तो वो टीवी भी नहीं देख पाते हैं। पहले अगर मैं आज से 5 से 10 साल पहले की बात करूं तब लाइटिंग वाज एन एसेंशियल इशू।
आज की डेट में थैंकफुली गवर्नमेंट की भी हेल्प से हमने लाइटिंग के इशू को बहुत अच्छी तरह टैकल करा है। बट नाउ हम देख रहे हैं कि प्रोडक्टिव अप्लायंसेस, बैटरी बेस्ड जो अप्लायंसेस होते हैं, डीसी बेस्ड अप्लायंसेस, वो बहुत डिमांड में आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कंपनीज लाइक अस हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कि हम लोग कस्टमर की जो ये नीड है ये मीट कर पाए। सो न्यू इनिशिएटिव्स विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ दिस। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत ही रिसेंटली एक आत्मनिर्भर कैंपेन अनाउंस करा था। उस कैंपेन के तहत हमारी जैसी कंपनीज ने इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के भी समाधान ढूंढने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम अपने कस्टमर को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं फ्यूचर में। अलोंग विद दैट मैंने एक बहुत मेजर चेंज देखा है, स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ कोरोना वायरस, दैट डिजिटल ऑनलाइन सेल्स की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। हमने इंटरनली भी अपने ओवर द लास्ट 3 to 4 months हमने ऑनलाइन चैनल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से हमने देखा कि वहाँ पर सेल्स में बहुत बढ़ोतरी आई है, क्योंकि कस्टमर का जो पेंट अप डिमांड है वो जब ऑफलाइन चैनल से नहीं मीट होता है तो कस्टमर ऑनलाइन जाता है उसको मीट करने के लिए। इस टाइम में हमने ऑनलाइन सेल्स पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करा है और हमें उसके बहुत फल मिल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हम लोग एक एक नए नॉर्मल की तरफ आ गए हैं, जिसमें काम करने के तरीके अब अलग हो गए हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखने के नजरिए चेंज हो गए हैं, और ऑपरेशंस जो मॉडल होते हैं हम जो कंपनीज के साथ काम करते हैं वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहेंगे। बिकॉज अब आप जितना टच मेंटेन कर सकते थे कस्टमर्स के साथ, जो फेस टू फेस टच होता था, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ होता था, कस्टमर्स के साथ होता था, आज हम लोग क्लीन के साथ भी ये वीडियो कॉल पे कर रहे हैं, वो हो सकता है हम लोग फेस टू फेस कर रहे होते हैं, राइट। सो ऑल ऑफ दीज चेंजेस हैव कम बिकॉज हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जब बिजनेस बिजनेस मॉडल्स एंड प्रोडक्ट्स एवरीथिंग नीड्स टू इवॉल्व, कि हमें न्यू नॉर्मल के तहत अब क्या करना है कि हमारे बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल हो, कंपनी सस्टेनेबल हो, और प्रोडक्ट जो है वो एकदम सही हो। काफ़ी मतलब एकदम प्रिसाइज आंसर था आपका, थैंक यू। और मेरा बस एक आखिरी सवाल है आपसे, ये शायद सवाल मैंने आपको भेजा भी नहीं था, बट सवाल ये है कि क्लीन के साथ का आपका जो अब तक का सफ़र है वो कैसा रहा है, मतलब आपके कंपनी के लिए? क्लीन के साथ हमारा सफ़र अभी तक बहुत अच्छा रहा है। हम लोग काफ़ी सालों से पार्टनर्स हैं। इनफैक्ट लास्ट 1 साल में हमने एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा ऊपर उठते हुए देखा है, जिसकी वजह से फॉर अस हमारे लिए बहुत इजी हो गया है कि हम जो रिलेटेड फील्ड्स में जो कंपनीज हैं उनके साथ हम मिल सके और कोलैबोरेट कर सके। अभी रिसेंटली एक क्लीन ने अपने पार्टनर्स के भी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसके थ्रू हमें काफ़ी ऐसी कंपनीज के बारे में पता चला था जिनके साथ हम मिल के काम कर सकते हैं। सो आई थिंक क्लीन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि क्लीन हमें एक फोरम दे रहा है जिसमें कंपनी साथ में पार्टनर कर सकती है, एंड क्लीन इस सेक्टर को एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट तक पहुंच सकते हैं, हम टेंडर्स तक पहुंच सकते हैं, और हम इंटरनली कोलैबोरेट कर सकते हैं। So I would say this is a much needed collaboration. This is a much needed initiative. हमें इससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, एंड आई थिंक कंपनीज हु आर एंटरिंग दिस फील्ड नाउ, जो नई कंपनीज है इस फील्ड में, उनको सबसे ज़्यादा फायदा होएगा, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर होगा कि आप एक फोरम पे सबके साथ इन टच हो सकते हो। आपको गवर्नमेंट टेंडर्स और न्यूज़ के बारे में, एंड इवन जो भी गवर्नमेंट की जो डीआरई पॉलिसीज निकलती है उसके ऊपर भी आपको अगर कुछ फीडबैक देना है तो आप फोरम के थ्रू दे सकते हैं। सो ऑब्वियसली क्लीन हैज बीन वेरी वेरी हेल्पफुल। हम इस रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करते हैं, और हम इस रिलेशनशिप को हमेशा वैल्यू करते रहेंगे, एंड वी थैंक क्लीन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द सेक्टर। धन्यवाद साहिल जी, आपके काफ़ी मतलब सरल जवाबों के लिए और आपके समय के लिए भी। मैं बस अभी हमारे दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये पॉडकास्ट देखा और सुना। थैंक यू।